ये LITS 11 अप्रैल का वीडियो सॉल्यूशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 0.01285 पाउंड पर सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? तो normality is given and kappa का value is also given. So we know equivalent conductance equal to kappa into 1000 by n. Therefore तो वैल्यू पुट कर दिया मैंने, नॉर्मेलिटी का वैल्यू 0.5 है, कप्पा इज गिवन, तो वी फाउंड 25.74. दिस इज इन योर ऑप्शन 3. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the next question. Question number 2. 3 Faraday of electricity is passed through 3 electrolytic cells connected in series containing Ag plus, Ca2 plus and Al3 plus ion respectively. The molar ratio in which 3 metal ions are liberated at the electrodes is. तो प्रथम पहले हम लोग क्या हुआ, Ag प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सिल्वर। उसके बाद क्या है तुम्हारा Ca2 प्लस, तो Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ca2 प्लस। उसके बाद मैग्नीशियम के लिए, सॉरी एल्यूमिनियम के लिए भी है आ गया। तो टोटल कितना फेराडे था, 3 फेराडे था। और ये जो तुम्हारा इतना क्वांटिटी गिवन है इन योर क्वेश्चन, फॉर 1 मोल ऑफ Ag प्लस कॉमा एंड 2 Ca2 प्लस एंड Al3 प्लस, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ Ag प्लस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल ऑफ Al3 प्लस के लिए कितना हम लोग कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगी यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो दैट इज फॉर 3 फेराडे के लिए क्या होगा, 1 मोल कितना था Ag प्लस 1 into 3, उसके बाद 2 मोल कितना यूज हुआ था यहाँ पे 2 into 3, और Al3 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था 3 into 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर क्या है, that is for 1 mole of electron equal to 1 Faraday equal to 1 mole of Ag plus. For 2 mole of electron कितना Faraday था, 1 Faraday था, और कितना Ag plus था, 1/2 of Cl2 plus. 3 mole के लिए कितना Faraday, 3 mole of electron is equal to 1 Faraday. This is equal to 1/3 of Al3 plus. That is 3 Faraday के लिए अब क्या होगा, 1 into 3 into comma 1/2 into 3 comma 1/3 into 3, उसका रेशियो निकाल दो, रेशियो कितना आएगा 6:3:2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. The EMF of electrochemical cell is positive when the free energy change of reaction. EMF जब मतलब पॉजिटिव है तो we know delta G equal to minus NF inertia. E cell is positive, that is delta G is negative. So option 2 is the correct answer. Next question है, the mass of Cl2 produced when 1 ampere current is passed through a NaCl solution for 30 minutes is. तो मास कितना हम लोग मतलब the mass of Cl2 produce कितना मास प्रोड्यूस होगा, we know W equal to E by E is equal to equivalent mass divided by F. F means 96500 into IT. तो equivalent mass NaCl 71 divided by 2. तो this is 96500 coulomb and 1 करंट कितना था 1 एम्पियर एंड 30 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो W इक्वल टू मिल गया 0.66 ग्राम. दिस इज इन ऑप्शन 2. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Hydrogen can be used in fuel cell, that is N2H3 gas plus O2 gas, giving this. If delta Z for this reaction is minus 600 kilojoule, what would be the value of E naught for the cell? तो ये होगा तुम लोग का रिएक्शन N2H4 प्लस O2 गिविंग N2 प्लस H2O। अब देखो यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो गया, उसका हो गया 4, और यहाँ 0 था, 0 से कितना हो गया -2, मतलब 4 हो गया है क्या नहीं? -4 मतलब क्या, कैसे हो गया देखो, ये तो 2 था, 0 से -2 मतलब कितना चेंज होने वाला था 2, लेकिन हो गया 4। कैसे 4 हो गया देखो, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक के लिए अगर 2 चेंज होता है तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना से होगा, 2 × 2 4, तो चेंज फॉर -2 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए -2 चेंज हो गया तो -4 हो गया 2 नाइट्रोजन एटम के लिए, सेम ऑक्सीजन के लिए हो गया। तो वी नो, हमको क्या पता है, डेल्टा जी इक्वल टू -NF इनर्ट शेल। डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर दिया, एन का वैल्यू कितना है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एन का वैल्यू निकालना, एन का वैल्यू, बाकी वैल्यू पुट कर दिया, तो वी फाउंड E नॉट इक्वल टू 1.55 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सबका मतलब देखो क्या है, कंसंट्रेशन इज सेम इन ईच एंड एवरी पॉइंट, every option. If concentration is same, the conductance is directly proportional to number of ions. तो देखो सबसे ज्यादा आयंस जिस ऑप्शन में है, मतलब प्रोड्यूस होगा आफ्टर रिएक्शन, वही होगा, उसका ही होगा सबसे नंबर ऑफ, क्या होगा, सॉरी, मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा। उसमें देखो ऑप्शन 4 में देखो क्या है, कितना आयन बनेगा, 3 आयन बनेगा, 2 + 1 तो 3, दिस इज मैक्सिमम आयन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electrolytic cell is composed of copper and zinc. A current of 9.65 ampere is drawn from a cell for 1 hour. Then the loss in mass at anode and again gain in mass at cathode respectively. तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया कैथोड में, तो कितना मास होगा कॉपर का, W = E/96500 IT, I is equal to current and T is equal to time, E is equal to equivalent mass। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, कॉपर 2 प्लस फॉर्म करेंगे यहाँ पे, तो 9 कितना करंट था 9.65, 9.65 पुट कर दिया, और कितना था 1 आवर, मतलब 60 × 60 और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉपर का मास बन गया, मिल गया कितना है 11.43। सिमिलरली जिंक का भी निकाल दिया, जिंक का भी फार्मूला पुट कर दिया, जिंक का इक्विवेलेंट मास 65.38 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, तो बाकी वैल्यू पुट कर दिया, मिल गया 11.75। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर अ गिवन सेल दिस रिएक्शन इज गिवन, डेल्टा जी इज नेगेटिव इफ, डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, उसके लिए पहले सेल रिएक्शन लिखो, Zn2 प्लस, ये है तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है, Zn2 + 2Zn, this is the correct concentration cell, this is the concentration of cell। तो हम लोग को क्या पता है, E = E naught plus 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log of C2/C1 है क्या नहीं? तो अभी हमें वैल्यू पुट कर दो, E cell cathode and E cell anode are same, दोनों सेम है। If C2 is greater than C1 then E cell is equal to positive, then delta Z क्या होगा, अगर E cell तुम्हारा पॉजिटिव होगा तब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज वी नो डेल्टा जी इक्वल टू -NF इनर्ट शेल। तो क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज फॉर द सेल Pb/Pb2 प्लस cell bridge Sn2 plus by Sn is -0.10 volt. If the cell is extended to E naught cell is equal to 0, the value of log, उसका वैल्यू निकालना है। अभी हमको क्या पता है, E = E naught plus 0.059 by 2 मतलब क्यों हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो गया, ये n है, मतलब n का वैल्यू में पुट कर दिया है, लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन कंसंट्रेशन। उसके बाद E का वैल्यू 0 है E सेल का, तो E naught इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया log Sn2 + Pb2 plus equal to this much,
So this is equal to, after calculating we get 0.33. This is the solution for the question. Next question. The hydrogen electrode is dipped in a solution of pH equal to 3 at 25 degrees Celsius. The reduction potential of the electrode would be, तो reduction potential निकालना है, pH equal to 3 means मतलब क्या है, 3 log माइनस pH क्या होता है, pH होता है pH equal to माइनस log of H प्लस, तो 3 pH के जगह पे 3 का वैल्यू पुट कर दिया, हो गया इतना। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब 10⁻³ है क्या नहीं। तो ESAC का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए 0 है, pH2 कितना है, 1 है, log 10 मतलब 1 होता है क्या नहीं। तो H प्लस आयन का मतलब हाइड्रोजन बनने के लिए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया मेरा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया। तो E0 प्लस 0.5059/2 इंटू लॉग ऑफ H प्लस बाई pH2, सारा का सारा वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू में कितना निकल गया, वैल्यू निकल गया माइनस 0.177 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution of KCl MgCl2 6H2O will give the test of, ये एक डबल सॉल्ट है। हर डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है, जब डबल सॉल्ट डिसोसिएट होता है मतलब क्या है, KCl MgCl2 6H2O is a double salt. When double salt get dissociate, it gives 2 cation and 1 anion, तो 2 कैटायन मिलेगा और एक ही एनायन मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में 2 कैटायन है, ऑप्शन 3 में है, एक है कैटायन, दूसरा वाला कैटायन है ए, तो ए है तुम्हारा एनायन, तो ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, aqueous solution of COCl3 6NH3 upon addition with HgNO3 produce 3 mole of white precipitate. Primary and secondary valency of metal in this complex is, तो प्राइमरी तो ये बनेगा रिएक्शन, मतलब देखो कोबाल्ट का मतलब NH3 पूरा क्या हो रहा है लिगेंड में यूज कर दिया, तो कोबाल्ट का मतलब ऑक्सीडेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो गया, तो Cl क्या होगा, बाहर होगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर का बाहर होगा, प्लस 3 मोल ऑफ HgNO3, तो हमको बन गया एक कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सबको पता है, प्राइमरी वैलेंसी का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeH2O whole 6 3+ and this are different, उसमें देखो उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो उसमें डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट क्या है पहले देखो, उसमें से क्या है Fe3+ फॉर्म होता है, उसका ऑक्सीजन नंबर 3 है, उसका भी 3 है ऑक्सीजन नंबर 3, तो Fe3+ मतलब 3d5 के लिए क्या होता है, H2 इज अ मॉडरेट फील्ड, मैक्सिमम टाइम क्या करता है वो मॉडरेट फील्ड मतलब वीक फील्ड का नेचर में काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड में पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इन केस ऑफ दिस साइनाइड इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो पेयर अप करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा, आउटर शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो दोनों में क्या है डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंट इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आल्सो डिफरेंट होगा, मैग्नेटिक तो प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, देखो तो इसे कैसे निकालना है, उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो इथिलीन, इथिलीन इज ए EN इज ए चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड जितना ज्यादा चिलेट लिगेंड होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना ज्यादा क्या हो चिलेटिंग फॉर्म होगा, और कंपाउंड क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो कौन सा होगा स्टेबल, कितना चिलेट लिगेंड है 3 है, तो वही होगा सबसे ज्यादा। According to the crystal field theory, 5d orbital of an octahedral complex split into gives octahedral complex में d orbital को 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है T2 और होता है EG। EG इज द हायर ऑर्बिटल, EG में 2 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 2 ऑर्बिटल होता है, और T2G में 3 ऑर्बिटल होता है, EG इज हायर, तो 3 ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी एंड 2 ऑर्बिटल विथ हायर एनर्जी, हो गया ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेटल कार्बन बॉन्ड, तो मेटल कार्बन बॉन्ड किसके साथ नहीं है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, ऑप्शन 1 में है LOC2H5 होल 3, उसका स्ट्रक्चर है ये, देखो मेटल के साथ कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं, मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
तो कौन करेगा ऑप्टिकल? ट्रांस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर है ये कर लिया, मिरर इमेज बना लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, ये जो ऊपर का 4 है NiCO4, ये 4 नीचे होगा, मतलब ये 4 नीचे होगा, ऊपर में नहीं है, उसमें भी नीचे होगा और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो इज इनकरेक्ट। मतलब उसमें क्या होगा? NiCO ऑक्सीडेशन इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जीरो, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया जीरो। तो अगर जीरो है तो ए बनेगा तुम्हारा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो CO is a strong field ligand, CO is a strong field ligand, pairing is possible, therefore they are diamagnetic in nature। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो उसमें क्या दिया है? पैरामैग्नेटिक, तो वही होगा। टेट्राहेड्रल तो होगा ही, 4 है तो टेट्राहेड्रल है, तो पैरामैग्नेटिक बोल दिया, दिस इज द रॉन्ग, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organometallic compound is pi and sigma bonded? तो देखो क्या होगा, इसमें CO में डबल बॉन्ड होगा, NH में सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, और इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। पाई सॉरी, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है प्लस सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो पाई एंड सिग्मा इजी में होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ del naught, magnitude of del naught will be maximum, that is CFSE, crystal field splitting energy in octahedral field। del naught means octahedral के लिए, मतलब कंपाउंड octahedral में है। तो मैंने कंपाउंड ले लिया, तो एक कंपाउंड ले लो, तो COCN6 3- उसमें कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का D6, तो D6 हो गया, मतलब कितना हो गया? T2Z, और दोनों दो ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगा T2Z and EZ। तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हमको तो फॉर्मूला पता है CF, एक तो CF ऐसे मतलब क्या होता है? -0.4 x इंटू डेल नॉट प्लस 0.6 y इंटू डेल नॉट। तो x मतलब x होता है T2Z में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ T2Z में हमको इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, EZ में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो +0, यहाँ में कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा? 2.4 डेल नॉट, तो ये होगा मैक्सिमम। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। One more question, similar concept, crystal field stabilization energy for the high spin D4 octahedral compound। हाई स्पिन मतलब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिट कर दो, T2Z में 3 होगा और EZ में 1 होगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू होगा 1, वैल्यू पुट कर दो, निकल गया कितना? -0.6 डेल नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which octahedral coordination compound will show maximum conductivity in aqueous solution if all NH3 act as a ligand? मान लो क्या है, मतलब all NH3 act as a ligand, तो मेरा एक कंपाउंड क्या बन जाएगा? यही कंपाउंड क्या बन जाएगा? CO NH3 6, और बाहर क्या बन जाएगा? Cl3। बाकी में उसमें कितना होगा? 2Cl, 2Cl, Cl2 बाहर आएगा, यहाँ में एक ही Cl बाहर आएगा। अब देखो क्या, इफ ऑल NH3 act as a ligand, then in case of this, मतलब ऑप्शन 1 का 3Cl माइनस बाहर निकल जाएगा outside the coordination sphere and participate in the enhancement of the conductivity। जितना ज्यादा Cl माइनस मतलब बाहर निकल गया, उतना ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक क्वेश्चन में है देखो, 0.2 मोलर, एक्चुअली होना था 0.02 मोलर, तो पॉइंट और एक यहाँ में मतलब पॉइंट होगा, ये होगा 0.02 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ पाइरिडियम हाइड्रोक्लोराइड हैज pH 3.44। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पाइरिडिन।
तो पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ ऑफ पीकेबी माइनस हाफ ऑफ लॉग सी। तो पीएच का वैल्यू इज गिवन, वैल्यू ऑफ पीएच इज गिवन एंड 7 माइनस हाफ ऑफ पीके निकालना है, क्या है हमको केबी निकालना है। हाफ इनटू लॉग ऑफ कितना कंसंट्रेशन थे 0.002, क्वेश्चन में 0.2 है नहीं, ये नहीं है मतलब ये होगा। तो कैलकुलेट करो पीके इक्वल टू 8.818 आ जाएगा। तो पीके इक्वल टू क्या होता है पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी, उसमें से केबी निकाल दो, केबी इक्वल टू बन जाएगा 1.5 into 10 to the power minus 9। दिस इज इन आवर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 and NH4Cl required to prepare buffer solution of pH 9 when total concentration of buffering reagent is 0.6 mole per liter, pK for NH3 equal to 4.7, log 2 equal to 0.30। तो pH equal to 9, pH equal to 9 मैंने 9 मतलब क्या है pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14। pH 9 होगा तो POH कितना होगा 5 होगा, और POH इक्वल टू क्या होगा pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। तो सॉल्ट को मैंने क्या अज्यूम किया एस मान लिया और बेस को बी मान लिया। तो वैल्यू पुट कर दो, यही क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग ऑफ A/B। तो पूरा कैलकुलेशन करो, आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट A/B इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू 2B मान लिया। तो गिवन क्या है टोटल कंसंट्रेशन मतलब A प्लस B, दिस इज गिवन 0.6 मोल 0. तो उसका वैल्यू गिवन है। तो ए का जगह पे ए इक्वल टू क्या होता है 2b प्लस बी इक्वल टू 0.6, बी इक्वल टू 0.2। अगर बी का कंसंट्रेशन मतलब क्या है बेस का कंसंट्रेशन निकल गया, ए इक्वल टू क्या होता था 2 into बी, तो ए का कंसंट्रेशन निकल गया 0.4। तो ऑप्शन कौन सा में होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट pH of 0.001 molar solution of ZnCl2 Kb for ZnOH whole 2 equal to 2.2 into 10 to the minus 12। तो Zn2 plus 2H2 giving this। तो इनिशियली मैंने 1 मान लिया, मतलब 1 मोल था, फाइनली क्या हो जाएगा 1 माइनस एच कंसंट्रेशन ऑफ द, मैं मान लिया कंसंट्रेशन मतलब क्या था C था, तो 1 का जगह पे क्या होगा C, क्या होगा C माइनस CH। तो क्या इसका वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, ये मिल गया तुम्हारा 4C³ H³। 1 minus H is considered to be 1 because of H is very less, मतलब very negligible। तो H³ equal to KH by 4C²। Now for this reaction ZnOH whole 2 giving Zn2 plus 2OH minus। तो क्या भी यहाँ से निकाल दिया, और द अबव रिएक्शन, दोनों रिएक्शन यूज करके हमको क्या मिलेगा, दोनों यूज करके KH into KB equal to क्या W²। तो KH का वैल्यू निकाल दो यहाँ से 4.5 into 17। ओवल यहाँ पे पुट कर दो दिस इक्वेशन, K में पुट कर दो, तो H का वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ा लेंदी मत क्वेश्चन है। H इक्वल टू 2.24 into 10⁻⁴। तो H प्लस का क्या कंसंट्रेशन था 2CH है क्या नहीं, तो 2CH था H प्लस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया लॉग ऑफ pH इक्वल टू क्या होता है लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, pH निकल जाएगा 6.3486। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ 10⁻11 मोलर HCl एट 25 डिग्री C। तो HCl मतलब बहुत ही डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट HCl मतलब बहुत डाइल्यूट होगा तो उसके वाटर क्या होगा अपने आप को आयनाइज्ड हो जाएगा। तो ये डाइल्यूट पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब 10⁻11 HCl को कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद H2 क्या होगा H प्लस OH माइनस। तो इनिशियली क्या था 10⁻7, तो जब फाइनल कन्वर्ट हो गया कितना हो गया 10⁻7। तो टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया 10⁻7 प्लस 10⁻11, दिस इज दिस। तो pH इक्वल टू, तो क्या होगा
7 से लिटिल बिट लेस होगा, तो कौन सा ऑप्शन में होगा? स्लाइटली लेस देन 4 मतलब 7, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the pH of a mixture of 100 ml 100 ml 1 molar H2SO4 and 200 ml 1 normal NaOH। तो हमको क्या पता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 इनटू, तो कितना आ गया नॉर्मेलिटी निकाल दो, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर 2 है, तो 2 नॉर्मल आ गया। नाउ ग्राम्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना है? 100 इनटू 2 दिस इज 200। ग्राम इक्विवेलेंट NaOH कितना है? 1 इनटू 200 इक्वल 200। दोनों का क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, मतलब पीएच कितना होगा? पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएच इक्वल टू 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, देयरफॉर pH इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है the pH of mixture of 0.01 molar HCl and 0.1 molar acetic acid is approximately कितना है? तो HCl कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस। कितना लीटर? मान लिया मैंने 1 लीटर का है, इनिशियल कितना कॉन्सेंट्रेशन? 0.1, पहले जीरो था फाइनल कन्वर्ट हो गया, यहाँ में कन्वर्ट हो गया, तो ACH3COOH तो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो पहले कितना था? 0.1 मोलर, फाइनल कन्वर्ट हो गया। ये भी था कितना लीटर का? 1 लीटर का सॉल्यूशन था। टोटल H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल दो, तो वो जो X से डिसोसिएट हो गया था एसिटिक एसिड का, ये मतलब बहुत ही कम है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। X इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया हमको? 0.005। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर निकल गया तो पीएच निकाल दो, पीएच इक्वल टू माइनस लगो H प्लस, उसका वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आ गया हमारा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is 0.30 mole and the concentration of the NH4 plus is 0.20 mole. If the equilibrium constant Kb for NH3 equals to 1.8 into 10 minus 5, what is the pH of its solution? Log of 2.7 equal to 4.3। तो NH3 plus NH3 के साथ plus H2O giving NH4OH, और NH4OH जो मिला उसको फिर फर्दर मतलब क्या करें, डिसोसिएट कर दिया NH4 प्लस OH माइनस। तो कितना मोल था हमको? NH3 कितना मोल था इनिशियली? 0.3 मोल। तो कितना मोल फॉर्म होगा? 0.3 मोल ही फॉर्म होगा। तो उसमें से फिर फाइनल हमको कितना कंसंट्रेशन मिल गया NH4 प्लस का? 0.20। तो कितना मिल गया NH4 प्लस का? 0.20 मिल गया। तो कैसी वैल्यू निकाल दो, और कैसी इज गिवन, तो ये OH का निकाल दो कंसंट्रेशन। OH का कंसंट्रेशन आ गया हमको 27 इंटू 10⁻⁶। तो POH निकाल दो यहाँ से, POH का वैल्यू आ गया इतना, pH इक्वल टू होता है दिस, वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा 9.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन 0.1 मोलर HCl। K of acetic acid is 1.8 into 10 to the 5। तो ऐसा निकाल दिया, एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर दिया। तो पहले कितना मोल था? 0.01 मोल। X मान लो डिसोसिएट हो गया, HCl का भी कर दिया। तो क्या निकाल लिया यहाँ से? क्या इज गिवन, वैल्यू पुट कर दिया, क्या का वैल्यू गिवन है। तो X मतलब वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, तो ये कन्वर्ट मतलब ये नेग्लेक्ट कर दो, तो ये X दोनों X का हम नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो X इंटू, तो यहाँ से X निकाल जाएगा हमको, कितना निकाल जाएगा? 1.8 into 10⁻⁶। So now percentage of ionization equal to number of moles ionized divided by number of moles taken। वैल्यू पुट कर दो, कितना परसेंटेज निकलेगा? 0.018%। तो नेक्स्ट है ये रिएक्शन है, तो मेजर प्रोडक्ट मतलब क्या बनेगा? तो ये है मतलब ये रिएक्शन है, उसमें यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या ब्रोमीन अटैक कर देगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा, ये हो जाएगा मतलब स्टेबल, मतलब मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, तो उसका P है, व्हाट इज P इज, तो P क्या होगा मतलब दिस इज
This is an example of free radical halogenation. Hence, allylic radical which is most stable will react with Br. Hence, the product is, तो product हमको यही बन जाएगा. तो मतलब option 2 is the correct answer. Next is this question. HOBr मतलब CH3 CH double bond CH2 plus HOBr giving P. The major product P is, अब major product क्या बनेगा, ये है पहले, उसके साथ किसी प्लस है HO माइनस प्लस Br माइनस, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर OH आके यहाँ अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा मतलब मतलब ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is the correct? HBr पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकप्स होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है. एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन होता है, मतलब लेस स्टेबल में हमेशा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Cl2, तो Cl2 यहाँ पे Cl2 और H न्यू, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देगा और यहाँ से Cl लग जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा तुम्हारा HCl और कुछ साइड प्रोडक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. उसमें भी क्या होगा, उसमें क्या होगा, रिएक्शन इज occur by a free radical pathway and 3 degree free radical is most stable. तो उसमें 3 डिग्री बन गया, तो कितना कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे Br लग गया, मतलब 3 डिग्री इज मोर स्टेबल. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. बेंजीन प्लस I2 गिविंग HNO3P, तो I2 यहाँ लग जाएगा, मतलब तो HNO3 oxidizes I2 to I plus so that electrophilic generation become easier and hence electrophilic aromatic substitution reaction. तो एक electrophilic aromatic substitution reaction हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर SN1 mechanism which of the following is correct? SN1 mechanism के लिए formation of carbocation in SN1 mechanism, carbocation formation in rate determining step और क्या होगा, slow step. तो ऑप्शन 2 is the correct answer. Next question is this. Question number 39. तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH में रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग से वो रिंग एक्सपांड हो जाएगा. कितना मेंबर हो जाएगा, 6 मेंबर पॉसिबिलिटी है. तो 6 मेंबर एज कंपेयर टू द 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो यहाँ बन जाएगा और OH अटैक करेगा यहाँ पे, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है रिएक्शन, तो उसमें क्या है, Br को हटा, Br चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक KOH मीडियम में और हीट अप किया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा. उसके बाद फिर रिएक्शन करो HBr R2O2, तो डबल बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ पे क्या, Br लग जाएगा. तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. तो ये है रिएक्शन AB कंपाउंड C निकालना है, ABC 3 कंपाउंड है, तो C निकालना है. तो SOCl2 SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे लग जाए Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा यहाँ पे, मतलब A है तुम्हारा A है तुम्हारा A. उसके बाद KCN O भी SN2 होगा, तो Cl मतलब यहाँ से हट जाएगा और उसके जगह पे बन जाएगा CN. उसके फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, मतलब एसिड बन जाएगा A. तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है B इज, तो फ्लोरोबेंजीन के साथ HNO3 and H2SO4, तो फ्लोरोबेंजीन से तो रिएक्शन कर दिया, तो उसमें क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा, ये होगा तुम्हारा मतलब Cl और ये बन जाएगा NO2. तो
वन मतलब क्या होता है, पैरा ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो एंड पैरा 1 एंड 4 पोजीशन में NO2 ग्रुप आता है, तो जो 4 में होता है ये होता है मेजर प्रोडक्ट। उसके साथ फिर NaOH लगा दिया मतलब, और Cl का मतलब हट जाएगा, तो बन जाएगा नाइट्रो अल्कोहल बन जाएगा, OH लग जाएगा, सॉरी नाइट्रो 4 नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट है दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमन बन जाएगा। तो यहाँ पे एमोनिया लग जाएगा, Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 44 नंबर क्वेश्चन। तो प्लस HCl प्लस A प्लस Mg ड्राई ईथर के HCl से क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH की जगह पे एक Cl लग जाएगा, उसके बाद Mg ड्राई ईथर। तो Cl के जगह में यहाँ में क्या आ जाएगा, MgCl2, यहाँ पे तो OH2 है, एसिड बेस रिएक्शन, फिर होगा एसिड बेस रिएक्शन, तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा CH3, और नीचे आएगा जगह OMg प्लस Cl माइनस। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज C, तो C निकलना है। तो ये है CH3 MgCl3, तो यहाँ पे लग जाएगा मतलब OMgCl प्लस CH4 मीथेन बनेगा। उसके बाद फिर रिएक्ट हो गया Cl2 1 मोल ऑफ HNO, तो उसके रिएक्ट करने के बाद CH3Cl बन जाएगा। तो ये हो गया B, और होगा क्या ड्राई NH3, तो Na ड्राई इथर। उसके बाद CH3 बन जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू। ये था 11th मतलब नीट पेपर का सॉल्यूशन, 11 अप्रैल का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन था।